नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा हमारी होने वाली है पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकी हमला हुआ है इसके ऊपर बेस्ड है। इसका यहाँ पर हम डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं। अभी हालांकि देखा जाए जैसे जैसे टाइम होते जाएगा इस घटना से जुड़ी बहुत सारी जो जानकारी हैं, अंदरूनी जानकारी, वो हमारे सामने आएंगी। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, ये जो पहलगाम वाला एरिया है यहाँ पर हम लोग भी घूमने जाने वाले थे। अभी हम लोग लगभग इसी टाइम पीरियड के दौरान हम लोग गए थे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर घूमने के लिए। तो हमारा केवल पहलगाम बच गया था, बाकी सब जगह हम लोग घूम लिए थे। सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, ये जो दो मेन जगह है ये हम घूम लिए थे। एक चीज़ जो यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि उन्होंने इस जगह को ही आखिर क्यों चुना था। इसको चुनने का मेन रीज़न ये है, एक तो टूरिस्ट प्लेस को चुनो जहाँ पर सुरक्षा बल भी यदि लगे हुए भी हैं तो वो लोग हंसी मजाक में, मस्ती मजाक में टूरिस्ट लोगों को देखने में बिजी रहते हैं। एक रीज़न तो ये है। दूसरी नंबर की बात यह है, ये जगह अमरनाथ यात्रा लेकर के जाती है और बीच में ये पड़ता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लोगों के होने की संभावना है, ज़्यादा लोगों के आने जाने की संभावना है। और अमरनाथ मतलब हिंदू लोग ज़्यादा यहाँ से होते हुए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है ना, इसमें हिंदू लोगों को मतलब नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ज़्यादा टारगेट किया गया है। उनको जान पहचान कर कर ही उनको मारा जा रहा है। इस प्रकार की भी बातें सामने निकल कर के आई हैं। कम से भी कम 26 टूरिस्ट लोगों की डेथ हुई है और 10 लोग वाउंडेड हुए हैं, घायल हुए हैं, जब संदिग्ध आतंकवादियों ने कश्मीर के एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल पर गोलीबारी करी थी। और ऐसे समय में की है जब भारत जेडी वांस आए हुए हैं और हम उसमें बिजी हैं, ऐसे समय में उन्होंने हमला किया। दूसरा मैसेज वो ये भी देना चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका के ज़्यादा करीब ना जाए। दूसरा उन्होंने ये चीज़ भी बताया है कि इस एरिया में जब से कहना चाहिए स्पेशल स्टेटस हटाया गया है, यहाँ पर अवैध लोगों की मतलब अन्य जो कम्युनिटीज़ है वो लोग यहाँ पर बसना चालू कर दी है। इससे वहाँ के लोगों को ये लगता है कि हमारी जो जान पहचान है, हमारी जो सारी चीज़ें, कल्चर है, जो कुछ भी है वो अब यहाँ नहीं रह जाएगी। हमारी जगह पर कब्जा किया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों ने मैसेज दिया है। हमले की टाइमिंग और लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी गई लगती है, क्योंकि ये हमला एक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट के दौरान हुआ था। ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ विक्टिम्स थे वो इंडियंस थे। हालांकि 2 फॉरेन नेशनल्स की भी इसमें हत्या करी गई है, 2 विदेशी नागरिक भी इसमें मारे गए हैं। ये हमला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की छवि को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। अब इससे क्या होगा, जो फॉरेनर टूरिस्ट लोग हैं वो इस जगह को सिलेक्ट नहीं करेंगे, भारत को नहीं सिलेक्ट करेंगे। उनको लगेगा कि यहाँ पर टूरिस्ट अटैक होते रहता है। ये जो हमला है ये बैसारन वैली में हुआ है, जो कि पहलगाम का एक बहुत ही खूबसूरत घास का मैदान है। और इसकी खूबसूरती आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, जो कि श्रीनगर से लगभग साउथ की तरफ में यदि आप जाएंगे ना तो दक्षिण पूर्व में इसकी लोकेशन है। इसको हम मैप के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हैं कितने अंदर तक वो लोग घुसे हैं। यदि पाकिस्तान वाले एरिया से आए हैं या फिर ऊपर वाले एरिया से भी आए हैं तो लगभग लद्दाख के किनारे ये जगह लोकेटेड है। रेड पॉइंट से यहाँ पर दर्शाया गया। श्रीनगर राजधानी जैसी जगह से भी वो लोग आगे घुस गए। ये कैसे करके संभव हो पाया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है। इसे हाल के वर्षों में आम नागरिकों के ऊपर हुआ सबसे घातक हमला माना जा रहा है। बैसारन जैसे क्षेत्र जिन्हें आमतौर पर हम सेफ जोन मान रहे थे, वहां पर हमला होना सुरक्षा की व्यवस्था को बताता है कि चूक कुछ ना कुछ जरूर हुई है। ये जो अटैक हुआ था लगभग दोपहर 3 बजे हुआ था। बंदूकधारी पास के घने चीड़ के जंगल से निकले और पर्यटकों पर गोलीबारी चालू कर दी। जंगल का यूज़ उन्होंने छिपकर हमला करने के लिए किया था, जो बताता है कि हमलावरों को इस इलाके का भली भांति ज्ञान था।
स्थानीय लोगों द्वारा साझे किए गए कुछ वीडियो हैं जिसमें जो घायल पर्यटक हैं खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं और उनके परिजन मदद की गुहार लगा रहे हैं। मतलब इस प्रकार की ग्राफिक वीडियो आम जनमानस में डर और गुस्सा दोनों फैला रहे हैं। स्थानीय गाइड बताते हैं कि उन्होंने कई सारे लोगों को जमीन में मृत अवस्था में देखा और कुछ लोगों को घोड़े पर अस्पताल पहुंचाया था। उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि इसे हाल के वर्षों में आम नागरिकों के ऊपर हुआ सबसे बड़ा हमला है। ये टिप्पणी सुरक्षा विफलता की तरफ संकेत कर रही है। मरने वालों में अलग अलग स्टेट के लोग शामिल थे, जैसे कि कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात के पर्यटक और 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मतलब ये जो हमला है ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट को टारगेट किया गया है, पूरे देश से आए लोगों को प्रभावित कर रहा है, जिससे नेशनल लेवल पर प्रतिक्रिया और गुस्सा जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ये लोग ऐसे ही घिनौना काम करते रहेंगे और सऊदी अरब की अपनी जो यात्रा है उसको रद्द कर दिया है। ट्रंप ने भारत को भी थोड़ा फ़ोन कॉल लगा करके सपोर्ट दिलाया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि अमेरिका भी भारत के साथ में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। ये घटना और भी ज़्यादा रिलेशन को मजबूत करेगी। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है, उनको लगा कि पटाखा फूट रहा है, फिर चीख पुकार जब उन्होंने सुने तो उन्होंने भागना चालू कर दिया। कश्मीर रेजिस्टेंस नामक एक ग्रुप है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और बोला है कि 85,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर बस रहे हैं, इससे हम लोग नाराज़ हैं। इस बयान से क्षेत्रीय पहचान और जनसांख्यिकी परिवर्तन का मुद्दा उभर करके सामने आ रहा है। कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही दावा करते हैं और यहाँ पर 1989 से मिलिटेंसी जारी है, उग्रवाद जारी है। आर्टिकल 370 हटाने और डोमिसाइल पॉलिसी में बदलाव का स्थानीय असंतोष से मतलब सीधा सीधा रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है। ये जो हमला किया गया है ये पर्यटन क्षेत्र में डर फैलाने के लिए जानबूझकर किया गया है, जबकि पर्यटकों को अब तक आमतौर पर निशाना नहीं बनाए थे। इस हमले ने ये संकेत दे दिया है कि अब टूरिज्म भी आतंकी रणनीति का एक हिस्सा बन चुका है। दिक्कत वाली बात हो जाती है कि आखिर वो लोग दूसरी जगह भी तो सिलेक्ट कर सकते थे, उन्होंने इसको ही क्यों सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है। तो उन्होंने इस जगह को सिलेक्ट किया, उसका एक रीज़न ये था कि ये जो टूरिस्ट प्लेसेस रहते हैं ना, यहाँ पर एंट्री करना उनको काफ़ी आसान लगता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए ना, इनकी कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने घायल हुए हैं। अब टोटल तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 40 पर्यटक आए हुए थे, उस समय में 40 पर्यटक थे। ऐसे एरिया में अटैक किया गया है जहाँ पर नॉर्मली देखा जाए हमारे जो मिलिट्री है वहाँ पर जाती नहीं। टूरिस्ट लोगों के लिए मस्ती मजाक, हंसी मजाक चलते रहता है, वो लोग एंजॉय करते रहते हैं। ऐसी जगह में मिलिट्री क्या है, दूर से ही उनके ऊपर नज़र रखती है। ये हमला अनंतनाग ज़िले में उस दिन हुआ था जबकि भारत पूरी तरह से बिजी रहा था। ठीक है, इसके अलावा वेंस ने हमले के पीड़ितों के लिए कंडोलेंस शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स में लिखा है कि हमारी थॉट एंड प्रेयर्स उनके साथ हैं जो इस हॉरिफिक अटैक में शोक मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि जो लोग भी इस अटैक के पीछे हैं उनको न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी इविल एजेंडा, दुष्ट योजना कभी सफल नहीं होने वाली है। आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो रिजॉल्व है, संकल्प है, वो अडिग है और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। तो जो संगठन बोल रहा है कि हमने ये अटैक किया है, बताया भी जा रहा है कि क्यों हमने अटैक करे। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 85,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाहरी लोगों को जारी किए गए, जिससे जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस का रास्ता बन रहा है। ये रीजन उन्होंने बताया। संगठन ने यह भी बोला था कि वायलेंस उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जो लोग अवैध रूप से बसने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के वो यहाँ पर किसी दूसरे का बसना पसंद नहीं कर रहे हैं। कम से भी कम 16 लोग तो तुरंत ही ख़त्म हो गए थे, डेथ हो गई थी, जबकि बाकी के जो लोग हैं अस्पताल ले जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया था।
मुस्लिम लोग भी इसमें ख़त्म हुए हैं, जैसे कि अनंतनाग निवासी सैयद हुसैन साहबी मारे गए लोगों में शामिल हैं। घायलों में तमिलनाडु की 83 वर्षीय एक महिला पर्यटक और उड़ीसा की 65 वर्षीय महिला की भी इसमें डेथ हुई है। और अभी तक का देखा जाए, मतलब 2019 से जब से हमने स्पेशल दर्जा हटाए हैं ना, तब से अभी तक का ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। बोला जाता है कि ये जो टेररिस्ट लोग थे, उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल्स एंड स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल किया था। कई खबर ऐसी भी बता रही हैं कि आतंकियों ने लोगों की पहचान करने के बाद पास से गोली मारी थी। एक प्रत्यक्षदर्शी बोलता है कि गोलीबारी से पूरा मैदान हिल गया था और बहुत सारे लोग ज़मीन पर गिर पड़े रहे। कुछ स्थानीय गाइड हैं, इस हमले के परिणाम को उन्होंने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड भी किया। कई सारे पर्यटक प्लीडिंग फॉर हेल्प, मतलब मदद की गुहार लगाते दिखे। एक महिला टूरिस्ट ने हमले के बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को कॉल भी किया था। काफ़ी सारे ऑफिशियल्स लोग का कहना है कि अभी आतंकवादियों की जो संख्या है क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने इस नॉन मोटरेबल डेस्टिनेशन, मतलब जहां वाहन नहीं जा सकता है, इसका फ़ायदा उठाया, जो पर्यटकों और एडवेंचर जंकीज़ के बीच मशहूर है, जिससे सहायता पहुंचाने में हमें काफ़ी देर हो गई थी। हालांकि देखा जाए, ये जो पहलगाम वाला एरिया है हाई सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ श्राइन, मतलब अमरनाथ मंदिर स्थित है और साल भर मल्टी लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार का अटैक हो जाना बताता है कि शायद हम लोगों की ही कुछ चूक रही थी। बहुत सारे लोग जो कि घायल थे, इनको आर्मी हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इसके लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया है एंड इसके लिए आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों की संयुक्त टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही भी करी थी। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को दिल्ली छोड़ करके श्रीनगर जाना पड़ा। वे सुरक्षा अधिकारियों की बैठक के लिए पहलगाम जाने वाले थे। उन्होंने एक्स पर लिखा है, जो लोग इस डेस्टार्डली एक्ट ऑफ टेरर के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें हार्शेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमी सुचेंद्र कुमार श्रीनगर पहुंच गए हैं और लोकल फॉर्मेशन कमांडर से उन्होंने वर्तमान सिक्योरिटी सिचुएशन पर बातचीत किया है।